आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में लालू यादव और नीतीश युग का अंत हो चुका है और नए युग की शुरुआत सम्राट चौधरी के तौर पर हुई है, यानी कि बिहार को उसका सम्राट चौधरी के रूप में मिल चुका है। बिहार में राजनीति का एक वो अनुभवी नेता जो लंबे वक्त तक अलग अलग पार्टियों में रहा और आज जा करके बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुआ है। कई सारे नेताओं को पीछे छोड़ता हुआ वो न केवल उनके लिए उपलब्धि है बल्कि बिहार के लिए भी आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, चूंकि लंबे वक्त के बाद, यानी कि अभी तक बिहार में यहाँ पे लंबा वक्त भी नहीं करेंगे, यानी कि बिहार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना हो, लेकिन आज भाजपा ने वो उपलब्धि भी बिहार में हासिल कर ली है और बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तौर पर मिल चुका है। एनडीए की सरकार है और इस सरकार में कई सारे नेताओं को पीछे छोड़ते हुए सम्राट चौधरी ने आज जो हासिल किया है उससे न केवल उनका परिवार बल्कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी भी अब उनकी इस सफलता को लेकर के उन्हें बधाई दे रहे हैं, बधाई का तांता लगा हुआ है। लेकिन लोक भवन में आज जब कार्यक्रम आयोजित हुआ, आपको हम सबसे पहले सम्राट चौधरी को दिखाएंगे कि जिस वक्त वो शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके चेहरे का हाव भाव, शरीर का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लोगों के मनोबल को बढ़ा रहा था। देखिए, जब उनके नाम की घोषणा हुई तो कैसे वह मंच पर पहुंचे और किस अंदाज में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया, वो हम आपको दिखाते हैं। इसको आगे कर दो, थोड़ा आगे कर। पहले मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो बिहार में जहां सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है, वहीं अगर हम जेडीयू कोटे से बात करें तो विजय कुमार चौधरी जो है उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है और साथ ही विजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है। यानी कि बिहार में सरकार वही है, लेकिन सरकार का फॉर्मूला भी वही है, बस चेहरे जो है वो बदल गए हैं। यानी कि नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी ने ले ली है और सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जगह जो है वो आज जेडीयू के दो दिग्गज नेताओं ने लिया है। देखिए किस अंदाज में विजय और साथ ही विजय कुमार यादव और साथ ही अगर हम बात करें विजेंद्र प्रसाद यादव की, तो उन दोनों ने शपथ ली है। मैं कहूँगा आपकी बात पर। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. Oath of secrecy. मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक हो। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो बिहार में आज से नए युग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। सम्राट जो है वो बिहार में नई लकीर खींचेंगे और सबसे बड़ी बात है कि सरकार वही है, चेहरे बदल चुके हैं, फॉर्मूला भी बिल्कुल वही है, लेकिन उस फॉर्मूले में जहां पर पहले जेडीयू का मुखिया हुआ करता था वो मुखिया अब भाजपा का है और जहां पर बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे अब उप मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से हैं। यानी कि बिहार में फिलहाल बदलाव जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन सरकार चेहरे बदले हैं लेकिन काम करने का अंदाज बिल्कुल वही पुराना ही होगा। यानी कि नीतीश और लालू युग का अंत जो आज के समय में लगातार चलता आ रहा था, उस अंत को जो है वो आज बिहार की जनता ने देखा है। अब हम आपको बताएंगे कि सम्राट के साथ जो 2 डिप्टी सीएम बने हैं जेडीयू के कोटे से, आखिर उनका राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है और कैसा रहा है उनका अभी तक का राजनीतिक सफर, उस पर भी हम आपको बात करेंगे। यानी कि बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद अब नई सरकार जो है वो पूरी तरीके से बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता के सामने आ चुकी है। यानी कि नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और साथ ही जेडीयू कोटे से 2 नेताओं को डिप्टी सीएम जो है वो बनाया गया है। यानी कि सत्ता परिवर्तन के साथ सरकार का मॉडल भी बदल गया है। नीतीश कुमार सीएम थे तो बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम थे, लेकिन अब जब बीजेपी से सम्राट चौधरी बने तो जेडीयू से विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी जो हैं वो डिप्टी सीएम पद की उन्होंने शपथ ली है। यानी कि बिहार की राजनीति में जेडीयू नेता विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी एक अनुभवी, शांत और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार अब जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली में राजनीति वो करने का उन्होंने फैसला किया तो जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जेडीयू के ये दोनों नेता कौन हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है। अगर हम विजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें जिन्होंने आज डिप्टी सीएम की शपथ ली है, तो विजेंद्र यादव ने 1990 में अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया और कोसी इलाके के बड़े चेहरे बनकर उभरे। जनता दल से पहली बार सुपौल क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और तब से लेकर आज तक उन्होंने लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इतनी लंबी राजनीति पारी ने उन्हें बिहार की राजनीति में एक अनुभवी और भरोसेमंद चेहरा बना दिया है। 1990 का दौर बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का समय था। कांग्रेस शासन के बाद जनता दल का सियासी उदय हुआ और इसी लहर में विजेंद्र यादव ने अपनी पहचान बनाई। जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर वे विधानसभा पहुंचे और धीरे धीरे अपनी कार्यशैली से नेतृत्व का भरोसा जीत लिया। 1991 से लेकर अभी तक जितनी भी बार सरकार बनी सभी में मंत्री रहे। यानी कि विजेंद्र यादव को एक समय लालू प्रसाद यादव का राइट हैंड माना जाता था। लालू प्रसाद ने विजेंद्र की ईमानदार छवि व मेहनत को देखते हुए 1991 में उन्हें राज्य मंत्री बनाया। इसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। लालू ने 1995 के चुनाव में फिर जीत हासिल करने के बाद उन्हें नगर विकास मंत्री बनाया। इन विभागों में उनके काम को सराहा गया और उन्होंने प्रशासनिक अनुभव को और मजबूत किया। 1997 में जनता दल में विभाजन हुआ, तब लालू प्रसाद और शरद यादव के बीच अलग अलग गुट बन गए। विजेंद्र प्रसाद यादव ने शरद यादव का साथ चुना और इस फैसले के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। इसके बाद नीतीश और शरद यादव एक साथ आए तो उन्होंने जेडीयू में शामिल हो गए। 2000 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। विजेंद्र यादव 2005 के चुनाव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और जेडीयू को सत्ता में लाने का रोल अदा किया। 2005 के बाद बनी सरकार में उन्हें फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया और फिर 2010 में मंत्री बने। इस दौरान सिंचाई, ऊर्जा, विधि, संसदीय कार्य, मद्य निषेध और निबंधन जैसे विभागों का प्रभार उन्होंने संभाला। इसके बाद वित्त मंत्री बने। 2015 में राजनीतिक उथल पुथल के दौरान उन्हें मंत्री पद से हटाया गया, लेकिन जल्द ही वे फिर सत्ता में लौट आए। इसके बाद 2017 में एनडीए की सरकार में भी मंत्री रहे और इस तरह नीतीश की हर सरकार में मंत्री रहे। यानी कि बिहार में 2005 से लेकर अभी तक जितनी भी सरकारें बनी उन सभी सरकारों में मंत्री रहे। 2024 में जदयू के दोबारा एनडीए में आने के बाद बनी सरकार में भी विजेंद्र यादव प्रमुख मंत्रियों में शामिल रहे और इसके बाद 2025 में सरकार बनी तो मंत्री रहे।
अब एक बार फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन के बीच उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और संगठन के प्रति निष्ठा का ही परिणाम है कि वे लगातार सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। जेडीयू कोटे के अगर दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उनकी भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और उनके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, यानी कि विजय कुमार चौधरी, जिन्हें नीतीश कुमार के करीबी रणनीतिकार जो है वो माना जाता है। और अगर हम उनकी बात करें तो विजय कुमार चौधरी जो है उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की, लेकिन पारिवारिक राजनीतिक विरासत के चलते नौकरी छोड़कर राजनीति में वो आ गए। 80 के दशक में राजनीतिक पारी का आगाज उन्होंने कांग्रेस से किया। कांग्रेस से विधायक बने और सीएलपी लीडर तक रहे, यानी कि बिहार में बदले सियासी माहौल में विजय कुमार चौधरी ने भी अपना मिजाज बदला और जेडीयू का दामन थाम लिया। 2005 से लेकर अभी तक हर चुनाव में विधायक बनते आ रहे हैं। जेडीयू के भूमिहार चेहरा माने जाते हैं। विजय चौधरी को नीतीश कुमार का राइट हैंड माना जाता है। वे जेडीयू के उन नेताओं में से हैं जो हर कठिन परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हैं, यानी कि बिहार सरकार में वे संसदीय कार्य, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे अहम विभागों के मंत्री भी रहे हैं। 2015 से 2020 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन उसके बाद फिर से मंत्रिमंडल में लौटे। अप्रैल 2026 की बिहार की बदलती सियासत में विजय चौधरी जेडीयू की तरफ से दिल्ली पटना के बीच अहम भूमिका निभाते दिखे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार के इस्तीफे और नई सरकार के गठन की प्रक्रियाओं पर बड़े बयान भी दिए। अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है और आज का दिन सिर्फ बिहार में बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं बल्कि जेडीयू के उन नेताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने एक लंबा वक्त जो है वो बिहार की राजनीति में और साथ ही नीतीश कुमार के साथ दिया है। आज वो सम्मान नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हें दिया है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो बिहार के इन नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर के लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। तमाम नेता जिन्होंने शपथ लिया है उनकी ओर से भी जो है अपनी अपनी पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर तमाम नेता इन तीनों ही नेताओं को बधाई देते नजर आ रहे हैं। मैंने जो आज शपथ ली है इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह उन्हीं के विश्वास का नतीजा है जो ये जिम्मेदारी आज मिली है और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। देखिए, इसमें आपको फर्क मत करिए। अभी तक नीतीश मॉडल जो था उसमें भाजपा भी थी, इसलिए आप फर्क सीधी बात है कि बिहार का मॉडल है जिसमें भाजपा भी है, नीतीश कुमार भी है, तीनों अन्य दल है, वही मॉडल चलेगा। नीतीश कुमार दूसरा नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार की जो सोच थी, उनके जो काम करने का तरीका था वो अद्भुत था। हम लोगों ने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी ये बात हमारे अभी जो अब नए मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कंफ्यूजन है न समझदारी का अभाव। उनको निर्णय लेना है, राजनीति में आना है। सर, आपको भी फिलहाल अभी क्या संगठन के लिए काम करेंगे? करना चाहिए, आना चाहिए, स्वागत करेंगे। सर, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर, सम्राट जी के साथ आप भी काम करेंगे सर? काम करेंगे ना, आगे बात कीजिएगा। चलिए देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं लालू के पाठशाला से निकले हैं, उनके लोग हैं। और किसके पाठशाला से निकला है? वो किसके पाठशाला से निकला है?
उनको पूछिए वो किस पाठशाला से निकला, पहले तो जनता दल था। नई शुभकामना नई सरकार का। ये सरकार पूरी तरह से समृद्धि के साथ विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का सपना साकार करने में भरपूर योगदान देगा। तो बिहार में आज से सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर बधाइयों का तांता लग रहा है। अब बिहार में नई सरकार और उसके स्वरूप की चर्चा जोरों पर हो रही है। फिलहाल बीजेपी को बिहार में उसका मुख्यमंत्री मिल चुका है और साथ ही जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को उसका 2 उप मुख्यमंत्री मिल चुका है। और अब जो है तरह तरह की बातें भी हो रही है। विपक्ष की ओर से कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बधाइयों का तांता जो है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।